इस बार हम लोग बिहार में चुनाव नहीं लड़के, वो अभी गुजरात में लड़ेंगे। ऑलरेडी उन्होंने बोला। चारों तरफ जो आप बिहार का माहौल देख रहे हैं, हत्याएं, अपहरण, दिन दहाड़े गोली मार दी जाती, तो अगर सही में ये जनता राज है तो फिर अगर दिन दहाड़े गोली चल जाती है तो उनके अगेंस्ट पे हम क्या, उनके अगेंस्ट पे सारा बिहार है। उनका हमेशा से ये सोच रहा है कि वो बिहार के राज्य के बारे में, बिहार के लोगों के बारे में ही सोच रहे हैं। और चिराग पासवान जी हमेशा, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट, हमेशा युवाओं के साथ थे, हैं और रहेंगे भी। नीतीश कुमार जी के क्षेत्र के मुखिया को गोली मार दी जाती है और जिन्होंने गोली मारी, हत्यारों ने पैर से हिला के लाश को देखा भी है कि वो जिंदा है कि नहीं। बिहार के 2 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं, गोपालगंज और मोकामा। आरजेडी और बीजेपी के बीच सीधे टक्कर है, या यूं कहूं कि महागठबंधन और बीजेपी के बीच टक्कर है। कई ऐसे घटक दल हैं जिन्होंने इस चुनाव में भाग नहीं लिया, वीआईपी हो या फिर लोक जनशक्ति रामविलास। चिराग पासवान की पार्टी ने भी इस चुनाव से अपना जो हिस्सा है वो नहीं लगाया और सीधे तौर पे इस चुनाव से कन्नी काट लिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोक जनशक्ति रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता देवयानी मित्रा हैं। मेरा पहला सवाल सीधे है कि चिराग पासवान क्यों इस चुनाव में भाग नहीं लिए? बहुत ही सिंपल बात है कि अभी हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपने संगठन बनाने पर। और रही बात उपचुनाव की, तो पहले भी उन्होंने अपने सारे इंटरव्यूज़ में बोल ही दिया है कि अभी इस बार हम लोग बिहार में चुनाव नहीं लड़के, वो अभी गुजरात में लड़ेंगे। ऑलरेडी उन्होंने बोला हुआ है, आप लोगों ने अगर देखा होगा इंटरव्यू। और फ़िलहाल तो हम लोग जो चारों तरफ जो आप बिहार का माहौल देख रहे हैं, हत्याएं, अपहरण, दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है, अभी कल ही आपका ये कांड हुआ, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए बस हम लोग यही अभी दिमाग में अभी यही है कि कैसे बिहार का विकास, और उसी के वजह से हम लोग अपने संगठन को कितना मजबूत कर रहे हैं ताकि 2024-25 में एक बहुत ही अच्छे शानदार अपने टीम के साथ हम लोग चुनाव मैदान में उतर पाएँ। ये तो 24-25 की आपने बात करी कि संगठन को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान का स्टेटमेंट आता है, वो कहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड ने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे हैं, इसलिए हम इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। तो क्या ये मान लिया जाए कि चिराग पासवान जीतने के लिए नहीं करते, बस जनता दल यूनाइटेड को हराने के लिए चुनाव लड़ते हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है। रही बात जनता दल यूनाइटेड की, तो हम सब जानते हैं कि हमारे ऑनरेबल सीएम के होते हुए भी अगर बिहार के राज्य में इतनी सारी घटनाएं घट रही है, और जो एक समय उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया था कि यहाँ पे जंगल राज नहीं जनता राज है, तो अगर सही में ये जनता राज है तो फिर अगर दिन दहाड़े गोली चल जाती है तो उनके अगेंस्ट पे हम क्या, उनके अगेंस्ट पे सारा बिहार है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ नीतीश सेंट्री की राजनीति हो रही है, हम लोग मेन फोकस कर रहे हैं कि चीज़ों को कैसे बेसिक से ठीक करके हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ मजबूती से कंधा मिलाकर चीज़ों को ठीक कर पाए, उसी के ऊपर अभी काम चल रहा है। मैम, एक सवाल ये भी उठता है कि अगर ऐसा है कि नीतीश कुमार के जो काम है वो चिराग पासवान को ठीक नहीं लगते, उनकी नीतियाँ ठीक नहीं लगती हैं, तो चिराग पासवान दिल्ली की राजनीति क्यों करते हैं? क्यों नहीं वो विधायिका के चुनाव लड़ते हैं? 2025 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो उनकी पार्टी और वो खुद भी विधायिका का चुनाव लड़े ताकि सदन में नीतीश कुमार को वो जवाब दे सके। अब देखिए, आगे वो क्या करेंगे ये तो समय ही बताएगा, और वो नहीं लड़ रहे हैं ऐसा बात नहीं है। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हमारी पूरी पार्टी के जो सीनियर लीडर है वो मिलके जो फैसला करेंगे वही होगा। और रही बात उनके नीतियों की बात अगर मैं करूं, तो उनका हमेशा से ये सोच रहा है कि वो बिहार के राज्य के बारे में, बिहार के लोगों के बारे में ही सोच रहे हैं। अगर वो नहीं सोचते तो हर एक छोटे छोटे चीज़ों में उनकी जाना, उनके लोगों के साथ बात करना नहीं आता। और आज वो अभी आपके यूपी में गए हुए हैं, हमारे जो एक्स बहुत ही सीनियर लीडर थे मुलायम सिंह यादव, उनके श्रद्धांजलि कॉन्डोलेंस में आज वो गए, अभी आज ही वो पटना लौट रहे। तो कल परसों आप लोग को बाकी सारी चीज़ों के बारे में जानकारी भी वो खुद ही प्रेस के सामने आके देंगे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की हमेशा जिक्र करते हैं चिराग पासवान, आपकी पार्टी, आप लोग भी करती हैं, लेकिन जब युवाओं का बात आता है, चाहे बीपीएससी का मुद्दा हो, चिराग पासवान गायब हो जाते हैं, दिल्ली हमेशा रहते हैं, उनके मुद्दों को नहीं उठाते हैं। तो कैसे युवाओं आपके साथ रहें? नहीं, ऐसा बिल्कुल ऐसा बात नहीं है। दिल्ली हमेशा नहीं रहते हो, अगर ऐसा हमेशा रहते तो अभी 22, 23, 24 के बाद जो अभी लगातार वो पटना में रह के जो अलग अलग क्षेत्र में जाके वो लोगों के साथ बात की, या फिर अलग अलग संगठन के लिए जो हमारे सारे सीनियर लीडर्स जो जाके जो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और चिराग पासवान जी हमेशा, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट, हमेशा युवाओं के साथ
थे, हैं और रहेंगे। और रही बात अभी आपने जो बीपीएससी स्टूडेंट्स के बारे में बताया, उनका जल्द उनके बारे में उनकी टिप्पणी भी उनके साथ वो हैं, ये चीज़ें बहुत जल्द आपके पास सामने आएंगी। जैसे कि मैंने कहा कि आज वो कहीं और थे, आज वो पटना लौट रहे हैं, तो कल सारी चीज़ें उनके जो भी इनके ऊपर जो भी उनकी बातें वो भी आपको सामने आएंगी। और बात क्या, हम लोग हमेशा युवाओं के साथ हैं और ये हमेशा उन्होंने बोला है और करके दिखाया भी है। एक आखिरी सवाल लूँगा, आरजेडी लगातार ये कह रही है कि चिराग पासवान और चिराग पासवान की पार्टी चौराहे पे घूमने वाली पार्टी है, ना इधर की है ना उधर की है, उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि करना क्या है। ये सवाल तो मुझे उनसे पूछना चाहिए। मैं तो ऑनरेबल डिप्टी सीएम से सवाल करूंगी कि आपके होते हुए दिन दहाड़े अल्पना मार्केट के पास 10 गोली लगा के, और वो भी नीतीश कुमार जी के क्षेत्र के मुखिया को गोली मार दी जाती है, और जिन्होंने गोली मारी हत्यारों ने पैर से हिला के लाश को देखा भी है कि वो जिंदा है कि नहीं। सुबह के 9 बजे अगर ये कांड हो रहा है, कुछ अपहरण हो रहा है बेगूसराय में, एक के बाद एक आपका लगातार हत्याएं हो रही है, पहले उनका तो वो जवाब दें, फिर हमारी पार्टी के हमारे नेता क्या करें, हमारे ऑनरेबल क्या कहते हैं नेशनल प्रेसिडेंट क्या करें, वो जवाब तो हम बाद में देंगे। हम लोग चौराहे में घूम रहे कि घर में जाके लोगों से बात करें, मुझे नहीं लगता कि मैं उनको जवाबदेही के लिए मैं यहाँ पे हूँ। मैं जवाबदेही हमारे जनता के लिए, और बहुत जल्द ये जनता को भी पता चल जाएगा कि कौन असली हकदार है और कौन क्या कहते हैं बिहार के लोगों के लिए सोच रहे हैं। देवयानी मित्रा थी लोक जनशक्ति रामविलास की प्रदेश प्रवक्ता हैं। उपचुनाव से लेकर इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने अभी ये निर्णय लिया है कि उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, पार्टी को संगठन को मजबूत करेंगे और 2024 और 25 में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। वहीं आरजेडी के सवाल पर इन्होंने कहा कि पहले वो खुद जवाब दें कि किस तरह से दिन दहाड़े गोली चल रही है, और जो अपराधी हैं वो जो जिनकी मृत्यु हो जाती है उनके लाश को हिलाकर देखते हैं कि वो मरे या न मरे, तो पहले वो जवाब दें। और हमारी पार्टी क्या कर रही है, कहाँ पे काम कर रही है, चौराहे पे घूम रही है, इसका जवाब हमें उन्हें देने की ज़रूरत नहीं है, उसका जवाब हम जनता को देंगे। फिलहाल खबरों में बने रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।